ॐ जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतः अर्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सृष्टिस्थित्यप्यहेया नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्रीब्रह्मरुद्र प्रभृतिसुरनरद्वीषशत्रुत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दाप्ययो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तं धर्मप्रोज्झितकैतवोऽत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैः ईश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसम् आलयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम् भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राद्यमौलिः सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च अस्मत्कुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनां मा कृथाः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम स्वस्तिस्तु असेठ सन्मंगलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिल कलिकृत कल्मषापनोदनपुटतरे धर्माद्यखिल पुरुषार्थ साधने भूते अद्य श्रीमद्भागवते प्रोष्ठपदी भागवत विवरणारंभे सति किंचित पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्तिस्तु असेढ सन्मंगलानि सन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिल कलिकृत कल्मषापनोदनपुटतरे
धर्म देखील पुरुषार्थ साधनीभूते अद्य पृष्ठपति भागवते त्रयोदश दिन विवरणारंभे सति किंचित पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। कल तक हमने नरक का वर्णन सुना। उसके पहले आज कल के ग्रहण के बारे में मैं कुछ सूचना करना चाहता हूँ। कल 7 सितंबर 2025 चंद्र ग्रहण है। कल रात को 11:42 में यह चंद्र ग्रहण शुरू होता है और 11:57 नहीं, मैंने गलती की, 9:57 पर यह ग्रहण शुरू होता है और मध्य भाग है 11:42 और ग्रहण की समाप्ति है 1:27 पर। और उस गांव के अक्षांश रेखांश के कारण 2-4 मिनट फर्क हो जाता है। 3.5 घंटों का यह अवकाश हमें मिला है। इसको महापर्व काल ऐसा कहते हैं। और इसका आचरण कैसे करें? आज नहीं, कल 7 सुबह 9:17 से पहले ही खाना इत्यादि सब खत्म कर लेना चाहिए। उसके ऊपर भोजन इत्यादि नहीं होते हैं। और जो बालक हैं 8 साल से पहले और वृद्ध 80 साल के ऊपर, वह भी एकदम आरोग्यवान है तो उन्हें भी नहीं करना। एकदम वृद्ध हैं, दवा के बिना नहीं चलता है, तो उनके लिए 7:30 तक, शाम को 7:30 तक गर्भिणी, वृद्ध, आतुर और जो 48 दिन के पहले बीच में रहने वाली गर्भिणी माता है, अर्थात बच्चे का 48 होने तक,
इन लोगों को शाम को 7:30 तक आहार दे सकते हैं और उसके बाद नहीं। विशेष रूप से यह ग्रहण शततारा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र कुंभ राशि, इन लोगों के लिए बहुत अनिष्ट है। और राशि के अनुसार धनु, कन्या, मेष और वृषभ, ये 4 राशियों के लिए यह ग्रहण अत्यंत शुभ फलदायक है। और मकर, सिंह, मिथुन, तुला, इन 4 राशियों के लिए यह मिश्र फल है। और कुंभ, वृश्चिक, कर्क और मीन राशियों के लिए यह अत्यंत अशुभ है। और जिनके लिए अशुभ मिश्र फल है वे 8 राशि वाले, विशेष रूप से ये 3.5 घंटों तक 3.5 घंटों तक भगवान की आरंभ में स्नान होगा, ग्रहण स्पर्श होते हुए स्नान करना चाहिए। और स्नान के बाद उन्हें सर्व पितृतर्पण तिलतर्पण देना है। और भगवान की मूर्तियों को निर्माल्य विसर्जन करके अच्छी तरह से पोंछ करके रखना है। और पारायण जप, जो रोज मंत्र जप करते हैं उनका जप करना चाहिए, गुरु मंत्र जप, और स्वयं गुरु से लिए हुए मंत्रों का जप करना चाहिए। और उसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम, नरसिंह स्तोत्र, नवग्रह स्तोत्र इत्यादि स्तोत्रों का पठन करना चाहिए। ग्रहण 1:27 के बाद छूटने के बाद फिर एक बार स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद गोपी चंदन मुद्रा लगा करके सो जाना चाहिए। कुछ खाना पीना कोई कुछ भी नहीं है। दूसरे दिन सुबह सूर्योदय के बाद स्नान करके, स्नान संध्यावंदन पूजा आदि करके पारण करना चाहिए। और जिन व्यक्तियों को स्पर्श में स्नान, मध्य में जप पारायण और अंत में तर्पण ऐसा नियम है। मैंने शुरू में तर्पण कहा, अपने शुरू में स्नान करके आना चाहिए, बाद में जप पारायण और दान संकल्प करना चाहिए, और उसके बाद तर्पण आदियों को करना चाहिए। जिन 8 राशियों के लिए अशुभ फल है, मकर, सिंह, मिश्र फल है मकर, सिंह, मिथुन, तुला, और अशुभ है कुंभ, वृश्चिक, कर्क और मीन। इन 8 राशियों वालों को एक चांदी की वाटी लेनी चाहिए, उसमें मक्खन रखना चाहिए, और चांदी के दुकान में, ज्वेलरी के दुकानों में चंद्र की प्रतिकृति मिलती है, चांदी की प्रतिकृति ले करके तो उसके ऊपर, मक्खन के ऊपर उसे रख करके संकल्प करना चाहिए। ग्रहण के समय में ही ये तैयार करना है।
और उसके बाद उसे ब्राह्मणों को दान में दे देना चाहिए। इन 8 राशियों को यह काम करना ही है। और उसके बाद दूसरे दिन स्नान करने के बाद पारणा आदि जो भी करना चाहिए। इसका तो आचरण चंद्र ग्रहण के लिए यह नियम है, तो इसका करना अत्यंत अनिवार्य है। अभी हम भागवत पर आएंगे। आज अनंत चतुर्दशी है और कल ग्रहण है। इसकी समाप्ति कल सुबह करना चाहिए 9:30 से पहले, 8:30 से पहले। लेकिन अभी हम 6वें स्कंद में ही हैं, कैसे समाप्त करें? तो इसके लिए 15 दिन पितृपक्ष है। पितृपक्ष में हम भागवत का मंगल नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने ऐसा क्रम कहा गया है शास्त्रों में। श्राद्धों के दिनों में भागवत का सुनना बहुत बड़ा पुण्य माना गया, तो इसके लिए और 15 दिन हम ले रहे हैं। 15 दिनों में जो 1.5 घंटे का प्रवचन रहता है, उस 1.5 घंटे के प्रवचन में पहले 45 मिनट भागवत प्रवचन होगा और अगले 45 मिनट में यह श्राद्ध क्या होता है, श्राद्ध में किन की पूजा की जाती है, श्राद्धों के अधिकारी कौन है और कौन से श्राद्ध करना ही चाहिए, और श्राद्ध में यजमान को किन नियमों का पालन करना है, श्राद्धों में पुरोहितों के कर्तव्य क्या हैं, श्राद्धों में अन्न कैसे रहना चाहिए, व्यवहार कैसा रहना चाहिए, यह सब कुछ 15 दिन का समय हमें मिल रहा है। और उन 15 दिनों के अंदर जब मनुष्य का अंतकाल आ जाता है, डॉक्टर कहते हैं आधा पौना घंटा से भी ज्यादा समय अभी बाकी नहीं है। ऐसे समय में उनके अंतिम संस्कार के संदर्भ में क्या करना चाहिए, क्या दान धर्म इत्यादि करना चाहिए और किस तरह का व्यवहार हमें करना चाहिए, तो यह सब कुछ जानना हर एक व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक है। अर्थात इन 15 दिनों में श्राद्ध और उसके बाद अंतिम के समय में क्या करना चाहिए, उसके बारे में जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। प्रश्न और उत्तर के रूप में इस विषयों को विस्तार रूप से कहने का हम विचार कर रहे हैं। तो इसके लिए और 15 दिन भागवत कंटिन्यू रहेगा। नवरात्रि में इस भागवत की हम समाप्ति कर रहे हैं। अच्छा, अभी भागवत कल परीक्षित राजा के सामने शुकाचार्य जी ने नरकों का वर्णन किया। नरक कितने हैं, प्रमुख नरक कितने हैं और किन पापों के कारण उस नरक में हम जाते हैं और उस नरक में किस तरह की यातना प्राप्त होती है, यह पूरा विवरण तो हमने कल सुना। परीक्षित राजा पूछते हैं कि शुकाचार्य जी,
यह सभी 28 नरकों का लिस्ट जब देखते हैं तो इनमें किसी में हमसे पाप हुआ ही है। क्या हम सभी नरक में ही जाते हैं? हम नरक के ही भागी हैं? क्या हम स्वर्ग को कभी नहीं जाएंगे? तो शुक्राचार्य जी कहते हैं ऐसा नहीं। जब मनुष्य से पाप हो जाता है, पाप होने के बाद उसे प्रायश्चित करना बहुत जरूरी है। प्रायश्चित वह होता है कि बड़ों के सामने अपने जो गुरु होते हैं, गुरु के सामने जाकर मुझसे ऐसे ऐसे पाप हो गए हैं और इस पाप का प्रायश्चित मैं क्या करूं, यह उनसे पूछना चाहिए। जो पाप का प्रायश्चित का पहले समय में क्या करते थे, एक विद्वानों की पंचायत बुलाते थे और वहां भी दूसरे अनेक विद्वान होते थे। उनके सामने इसको आकर के बोलना चाहिए कि मुझसे इतने इतने पाप हो गए हैं। तब वे निर्णय करके करते थे कि यह पाप का प्रायश्चित तुम्हें कर लेना है। और धर्मशास्त्रों में बहुत विस्तार रूप से इन पापों के लिए प्रायश्चित कहा गया। लेकिन आजकल हमें कौन सा पाप है वह भी मालूम नहीं है और कौन सा प्रायश्चित वह भी मालूम नहीं है। पहला प्रायश्चित है पश्चाताप। पश्चाताप करने के बाद आदमी को उपवास इत्यादि कहा जाता है। वह उपवास करके बाद में प्रयत्न करना चाहिए कि इसके बाद मैं इस तरह की गलती मैं नहीं करूंगा, इस तरह की गलती मैं कभी नहीं करूंगा। यह व्रत लेना चाहिए। पश्चाताप से प्रतिज्ञा उपवास और सबसे श्रेष्ठ है एकादशी उपवास, निर्जल उपवास और प्रायश्चित उपवास। और उससे भी ज्यादा भगवान नाम स्मरण। भगवान नाम स्मरण में इतनी शक्ति है। कृष्णामृत महार्णव में श्रीमदाचार्य जी कहते हैं कि नामनैव यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे है। भगवान के नामों में पाप को दूर करने की जो शक्ति है, उतने पाप हम कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए रोज भगवान नाम स्मरण जप करना हर एक के लिए अत्यंत आवश्यक है। भगवान के नाम स्मरण से क्या फायदा मिलता है, इसके बारे में इस 6वें स्कंद में उसका विवरण पूरी तरह से आया हुआ है। कान्य कुब्ज में देश, उस देश में कुछ पुराणों में वैश्य कहा गया है और एक ब्राह्मण था, उसका नाम था अजामिल। वह बहुत अच्छे विद्वानों के कुल में उसकी उत्पत्ति हुई थी। विद्वानों के घर में 18 साल तक वेदांग शास्त्र
इत्यादि उनका पूरी तरह से उसने अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद 18 साल का 19 साल का होगा, एक दिन एक नदी के किनारे जंगल में जा रहा था। तब वहां उसने देखा एक स्त्री और पुरुष दोनों विवस्त्र होकर जो अन्याय करना नहीं चाहिए वो काम कर रहे थे। उनको देखा और इसका मन भी विकृत हो गया। उस दिन से उसने शराब पीना शुरू किया, परस्त्री संग करना शुरू किया, घर की ओर, माता पिता पत्नी की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। बस जितना पाप है, खाना जो नहीं खाना चाहिए, जो नहीं पीना चाहिए, जो कुछ करना चाहिए, सब कुछ वह प्रायश्चित जो उसे करना था उसने किया। जो गलतियां करनी थी वह गलतियां उसने की। जैसे जैसे हम पाप करते जाते हैं उसी तरह तो हमारा आयुष्य कम होता जाता है। जैसे जैसे हम पाप करते हैं आयुष्य कम हो जाता है। तो उस समय 120, 30, 40 तक जिंदा रहते थे। अभी 88 साल उसे हुए थे और उसकी मृत्यु आ गई। जब बिस्तर पर सोया हुआ था तब उसने देखा श्वास बंद हो रहा है, श्वास लेने के लिए बहुत पीड़ा हो रही है। ऐसे संदर्भ में तो उसने देखा, विचार किया, अब मैं क्या करूं। उस समय उसके सामने दो अत्यंत क्रूर व्यक्ति प्रकट हो, पूरे काले कलूटे थे, उनके दांत बाहर निकले हुए थे, अत्यंत क्रूर मुख था, हाथ में पाश था और इसके उस सामने आकर खड़े हो गए थे। उसने पूछा, आप कौन हैं, क्यों आए हैं? गरुड़ पुराण में कहा गया है जब अंतिम समय आता है आदमी को, पापी लोगों को यमदूतों का दर्शन होता है, ऐसा कहता है। लेकिन उस समय बोल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा, तुम बड़ा पापी हो, तुम्हें नरक में ले जाने के लिए हम आए हैं, तैयार हो जा मरने के लिए। घबर गया। उसके लड़के का नाम था नारायण, उसकी पत्नी ने रखा था भगवान का नाम। घबरा करके अपने पुत्र को बुलाया, ओ नारायण नारायण आओ बचाओ। तो नारायण नारायण कहते उसे भगवान नारायण की याद आ गई। जो बचपन में और युवा के समय में शास्त्रों का अध्ययन किया था, तो वह संस्कार उसे कारण भगवान की याद आ गई और उसने कहा, भगवान के नाम लेने से इनका दर्शन नहीं होता है। इसलिए उसने भगवान नारायण का स्नान करने लगा। भगवान क्षमा करो, मेरे पापों का प्रायश्चित कर दो, मेरे पापों को दूर करो, इन यमदूतों से मेरी मुक्ति करो। जैसे ही उसने भगवान का स्मरण किया, सिर्फ नारायण 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 मुंह से बोलते रहना, राम 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 बोलते रहना, वह जप नहीं है। जप है उस भगवान की मूर्ति को आंखों के सामने ला करके उसकी याद करते हुए
तो हम जब एकाग्र मन से जप होने तक वह मूर्ति हमारे आंखों से ओझल नहीं होना चाहिए, उसी को जप कहते हैं, उसी को स्मरण कहते हैं। भगवान का स्मरण आते ही दो दिव्य व्यक्ति आ गए, तो उन्होंने उसके जो यम का पाश उसके गले में बांध दिया गया था, उसको उन्होंने काट दिया। काटने के बाद यमदूतों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने देखा उन दिव्य व्यक्तियों को और उनसे पूछा कि आप कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं, और हमारे यम के पाश को तुमने क्यों तोड़ा। तो दिव्य व्यक्तियों ने उनसे पूछा, आप क्यों आए हैं, क्या काम था आपका इधर। तब यमदूतों ने कहा, हम यम के दूत हैं, जो पापी हैं उन लोगों को हम लेने के लिए आते हैं, और इसने तो इतना पाप किया 18 साल के, अभी पूरे 70 साल तक अपेयपान, अभक्ष भक्षण, अगम्य गमन, सब तरह के पापों को इसने किया। इसके लिए यमधर्म ने हमें भेजा था और हम उसे लेकर जाएंगे। तब दिव्य व्यक्तियों ने कहा, तो सिर्फ इसने पाप किया यही तुम्हें मालूम है, अभी किसने किसका स्मरण किया वो मालूम है। आपको देखने के बाद भगवान का स्मरण इसे आया और भगवान को उसने अत्यंत दीनता से पुकारा, मेरा उद्धार करो। भगवान ने हमें भेजा है, हम भगवान के दूत हैं, हम देवदूत हैं, और भगवान का नामस्मरण करने के कारण इसके अल्पायु था कम हो गया और 12 साल उसको अभी आयु है। तो इसके लिए तुम्हारे पाश को काटने के लिए हम आए थे, आप चले जाओ और हम भी जाएंगे। 12 साल इसके लिए है, क्या देखेंगे 12 साल वह क्या करता है क्या नहीं करता, उसके बारे में डिसाइड करेंगे, चले जाओ। यमदूतों को बहुत आश्चर्य हुआ और वे यम के सामने आकर के कहा, यमधर्मराजा, हम उस जीव को ला नहीं सके। यमधर्म ने पूछा, क्यों बाद में बोलते हैं। यमधर्मराजा, हमने समझा था धर्म अधर्म का निर्णय करके शिक्षा देना या उनको स्वर्ग देना अधिकार आपके हाथ में है, आप सर्वश्रेष्ठ है, हमने समझा था, इसलिए आपका हम दूत बन गए। आपसे भी कोई बड़ा है क्या, आपसे भी कोई श्रेष्ठ है क्या, जो आपके नियम को वह निरस्त कर सकता है। ऐसा व्यक्ति कोई है तो बताइए, हम उनके ऑफिस में जाकर के काम करेंगे, वहां पर कुछ वेतन ज्यादा मिलता होगा। यमधर्मराजा ने कहा, आप लोगों ने गलत समझा है, मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं, मुझसे सर्वश्रेष्ठ है भगवान विष्णु। विष्णु ने हमें अपॉइंट किया है कि पापियों को क्या शिक्षा देना चाहिए, पुण्यवंतों को किस तरह सुख देना चाहिए इत्यादि व्यवस्था और निर्णय करने के लिए, नियामन करने के लिए मुझे उन्होंने अपॉइंट किया था। तो इसके लिए भगवत भक्त जो हैं, भगवान का स्मरण अंतकाल में जो करने वाले हैं, वे तुम्हारे गिरा के नहीं, उनके पास मत जाओ, उनका स्पर्श भी मत करो। और वह भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, तो हम सभी उसके नौकर के जैसे हैं। आप भी भगवान का भजन करो और भगवत भक्तों के पास मत जाओ। तो उन्होंने पूछा, भगवत भक्त कौन होते हैं, भगवत भक्त कौन नहीं होते हैं, कौन से कौन पापी हैं, और हमें किस लोगों को लेके आना है बताइए।
तब यमधर्मराजा कहते हैं, जुफान वक्ति भगवत गुण नामधेयम, जिनकी जीभ भगवान का नामस्मरण नहीं करता, चेतश्चन स्मरति तच्चरणारविंदम, जिनका मन कभी भगवान का स्मरण नहीं करता, कृष्णाय नो नमति यच्छ्र एकदापि, और जो भगवान को कभी नमस्कार नहीं करते हैं, वे सभी अत्यंत पापी हैं। जो अकृत विष्णु कृत्यान, विष्णु भक्ति न करने वाले जो भी व्यक्ति हैं, उन सबको यहाँ पर खींच करके लेके आओ। लेकिन जो भगवान का नामस्मरण करते हैं, तो भगवान का नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान की स्मृति याद तुम्हें हमेशा उन्हें रहती है, और भगवान की सेवा जो करते हैं, वे तुम्हारे गिरा के नहीं। और यहाँ यमदूत और विष्णुदूतों का संवाद सुनने के बाद चले गए। अजयमल उठकर बैठ गया। तो उसने सोचा, नामनोस्ति यावती शक्ति ही पाप निर्हरणे हरे है, पाप को दूर करने के लिए भगवान के नाम में जितनी शक्ति है, तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातके जना, हम उतना पाप कभी भी नहीं कर सकते हैं। वह उठा और सभी ब्राह्मणों को बुलाया जो गांव में थे, अपने पूरा जो भी उसके पास धन वस्तु इत्यादि थे, उन्हें सबको दान दे दिया। घर के ऊपर तुलसी पत्र रख करके कृष्णार्पण कर दिया और तपस्या के लिए लेकर 12 सालों तक तपस्या करने के बाद अत्यंत श्रेष्ठ गति उसने प्राप्त किया। इसके लिए तो अपने गुरु के पास जा करके हमने जो पाप किया है उसका उच्चारण करना चाहिए, और वो जो प्रायश्चित बोलते हैं वो प्रायश्चित उन्हें करना है। तो इतना कहने के बाद तो बहुत सब लोग खुश हो गए। खुश होने के बाद आगे पूछते हैं कि तो भगवान की महिमा और भगवान किस तरह से हम पर उपकार करते हैं, वह एक विशिष्टता में बताइए। भगवान की भक्ति के साथ हमें दूसरा क्या करना है? उन्होंने कहा, सिर्फ भगवान की भक्ति करने से भगवान संतुष्ट नहीं होते हैं। भगवान की भक्ति के साथ गुरु भक्ति भी उतना ही अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति गुरु का अपमान करता है, जो व्यक्ति गुरु के बारे में बुरा सोचता है, जो व्यक्ति गुरु के बारे में कृतज्ञ होता है, अर्थात गुरु से विद्या पाकर भी तो उनके विरुद्ध ही सोचता है, उस व्यक्ति को महा पाप है, भगवान कभी क्षमा नहीं करेंगे। उसकी सारी संपत्ति निकल जाती है। कैसे है? ऐसा कुछ हुआ है क्या पहले? तो तब शुकाचार्य जी कहने लगे, इंद्र एक बार इंद्रलोक में सब तरह का सुख है। वहाँ की अप्सराएं नर्तन करते हैं और गंधर्व गायन करते हैं, और सभी देवताओं को और पुण्यात्माओं को वे आनंदित करते हैं। और वहाँ पर देवलोक में नृत्य चल रहा था। अब पूछेंगे कि कौन सा चल रहा था? ब्रेक डांस चल रहा था क्या, या आजकल जो दूसरे हैं वो चल रहा था क्या? नहीं, भगवान के अलग अलग अवतारों का नृत्य रूप करके वे नर्तन करते थे, और
गंधर्व वेद मंत्रों का गायन करते थे, उसके अनुसार अप्सरा स्त्रियां भगवान की महिमा दिखाने का नर्तन करते थे। वहाँ ऐसा अत्यंत अश्लील गाना, अश्लील नर्तनों का उसका समय जगह ही नहीं है वहां पर। उस समय इंद्र से मिलने के लिए बृहस्पति, उनके गुरु बृहस्पति आए, लेकिन नर्तन देखने में मग्न इंद्र ने गुरु को देखा नहीं, या देखकर भी उसको ध्यान नहीं गया, उठा नहीं। उनके गुरु बृहस्पति कुछ समय के लिए 1-2-4 मिनट रुके। इंद्र ने उठा नहीं, इंद्र उठा नहीं, आइए बैठे, ये नहीं कहा, तो इसके लिए वापस निकल पड़े। बाद में इंद्र को कुछ फ्लैश हुआ, कुछ हो गया, पीछे मुड़कर देखता है गुरुजी जा रहे हैं। उसने बहुत बड़ी गलती हो गई। गुरु के आते ही हम उठे नहीं, नमस्कार मैंने नहीं किया, उनको आसन नहीं दिया गया, तो उसकर उनके पीछे भाग गया उनको बुलाने के लिए। जैसे इंद्र भागा, गुरु अंतर्धान हो गए। उनके घर गया इंद्र, सब जगह ढूंढा, उनके गुरु दिखाई नहीं दिए। तो उनको बहुत दुख हुआ, अब क्या करे सोच रहे थे। यह बात असुरों को मालूम पड़ा, और असुरों को, दैत्यों को मालूम पड़ा कि इंद्र के ऊपर गुरु की छाया निकल गई है, उनके गुरु कहीं अंतर्धान हो गए हैं और देवता गुरु के हीन हो गए हैं। तो वे अपने गुरु शुक्राचार्य जी के पास गए और उन्होंने गुरु का अनुग्रह लिया। उनका, शुक्राचार्य के गुरु का अनुग्रह लेकर के उन्होंने देवलोक पर आक्रमण किया। असुरों के पास गुरुओं का आशीर्वाद था और देवता लोग गुरु के आशीर्वाद से वंचित हो गए थे, इसलिए देवता हार गए। हार जाने करके अपने देवलोक को छोड़ना पड़ा, अनाथों के जैसे यहां वहां घूमने लगे। और तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए, तो ब्रह्मा जी ने कहा, हाँ, उन्हें गुरु का आशीर्वाद था, जो गुरु का आशीर्वाद जिसके पास है वही विजयी होते हैं, और जो गुरु के आशीर्वाद से वंचित हैं तो उनको हमेशा पराजय प्राप्त होता है। इसके लिए गुरु का आशीर्वाद अवश्य कमाओ। लेकिन मैं सब जगह ढूंढा, गुरुजी नहीं मिल रहे हैं। भगवान ने कहा कि बस तुम्हारा कुछ प्रारब्ध कर्म और उनका कुछ दूसरा उद्देश्य होगा, तब तक दूसरे गुरु को कर लो। जब तक अपने गुरु की कृपा से तुम वंचित हो, तब तक दूसरे गुरु को कर लो। उन्होंने कहा, दूसरा गुरु कहाँ को ढूंढने, हम किसको गुरु कर लें? उन्होंने कहा, देखो, त्वष्टान नाम का वसु है और उनके पुत्र विश्वरूप है, बहुत बड़े विद्वान हैं। तो उनके पास जाकर के तो उन्हें तुम पूछो, हमारे गुरु बन जाइए। इंद्र उनके पास गए, तब विश्वरूप ने कहा, नहीं, मैं किसी का गुरु नहीं बनता, और विशेष रूप से तुम्हारा पुरोहित नहीं बन सकता हूं। इंद्र ने पूछा, क्यों? जब शिष्य के रूप में गुरु स्वीकार करते हैं, जब वो शिष्य जो पाप करता है वो गुरु को भी लगता है। गुरुओं का पाप शिष्यों का पाप गुरु को भी लगता है। इसलिए तुम लोग देवता लोग हैं, मनमानी करते हैं,
मेरी बात मैं जो कहता हूँ मानते नहीं, तो इसके लिए मुझे शिष्य भी चाहिए, तुम्हारा पौरोहित्य भी मुझे नहीं चाहिए। आजकल जो आधा थोड़ा बहुत सीखे हुए जो पुरोहित का काम करते हैं, वे वैसे ही पाप ही कमाते हैं, क्योंकि पुरोहित ऐसा है, जो भी वे कराते हैं तो 100% और अत्यंत ठीक होना बहुत जरूरी है। गलत कराया तो पाप ही प्राप्त होगा। और यजमान हमारी बात नहीं सुनते हैं, और यजमान में हम जो कहते हैं उसके अलग किया तो वह भी पाप हमें प्राप्त होता है। इंद्र ने कहा नहीं, आप जो आज्ञा करेंगे हम उसका पूरी तरह से उसका पालन करेंगे, निश्चित रूप से हम पालन करेंगे। तब विश्वरूप तैयार हो गए, और विश्वरूप ने इंद्र को नारायण वर्म का उपदेश दिया। वर्म का अर्थ होता है कवच। कवच डालने के बाद आदमी को कोई धनुष बाण इत्यादि नहीं लगते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कवच धारण किया। कवच धारण करके जो आदमी युद्ध को जाता है उसको कुछ नहीं होता। उसी तरह भगवान के नाम रूपी कवच जिसे प्राप्त होता है, क्योंकि नारायण वर्म में कहा गया है, भगवान मैं जब बैठता हूँ एक रूप से मेरी रक्षा करो, जब मैं चलता हूँ दूसरे रूप से रक्षा करो, और मैं भागता हूँ तभी रक्षा करो, जमीन पर मेरी रक्षा करो, आकाश में मेरी रक्षा करो। सब तरह की प्रार्थना उस नारायण वर्म में है। और उसके कारण वह कवच पहन करके इंद्र गए, और उन्होंने अप्सरों पर आक्रमण किया, और असुरों को भगा करके फिर अपने लोक को उन्होंने प्राप्त किया। और वह गुरु के अनुसार होम हवन सब कुछ करा रहे थे। लेकिन इंद्र ने देखा रोज रोज देवता कुछ अशक्त हो रहे हैं, शक्तिहीन हो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, गुरु हैं, उनके द्वारा सब कुछ होम हवन रोज करा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? तब उसने जब ने अपने ध्यान दृष्टि से देखा इंद्र ने, तो इंद्र को मालूम पड़ा कि यह जो विश्वरूप गुरु हैं, तो इनकी माता असुर कुल की। इसके लिए वे जब देवताओं की आहुति देते थे उसी समय असुरों को भी देते थे। इंद्राय स्वाहा, इंद्र नाम के देवता को आहुति की शक्ति प्राप्त हो, और मन में इसका आधा फल इंद्र नामक दैत्य को प्राप्त हो। होम हवन यज्ञ आदियों में गलतियां हो तो, उच्चारण में गलतियां हो तो हमारी आहुति का फल देवताओं को पहुंचता नहीं है, देवताओं के नाम से रहने वाले असुरों को पहुंचता है। असुरों ने जानबूझकर अपना नाम देवताओं का नाम रख लिया। इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा। पुरोहित ने ध्यान से आहुति नहीं दी, वरुण नहीं आएंगे, उनके जगह पर वरुण नाम का एक असुर आ जाएगा। वे अपने मन में संकल्प करते थे, आधा इंद्र को जाए, आधा असुर इंद्र को चले जाए। तो उनके 3 मुख थे विश्वरूप के।
सोम सोमप अन्न अन्नप सुराप अन्नद सोमप अन्नद सुरापान अथवा सुराप। वे अपने मुंह से हर अन्न भोजन आदि लेते थे। यज्ञ यादों में वे अमृत व सोमरस को भी से स्वीकार करते थे। तीसरे मुंह से वे सुरा भी पीते थे। अर्थात असुरों को वे आहुति भेज रहे थे। इंद्र को कहा अब के तो सिख बहुत गलती कर रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे हमारे गुरु कर रहे हैं, जिससे हमारी शक्ति कम हो रही। तो ब्रह्मा जी ने कहा पाठ प्रवचन पौरोहित में तुम शिष्य हो, अधिकार में तुम राजा हो, और राजा का नियम है सिंहासन पर जब बैठता है जो भी उसके नागरिक हैं उस देवलोक में हैं उनका पाप पुण्य देख करके उनको तो अच्छी गति और उनको शिक्षा देना तुम्हारा कर्तव्य है। सिंहासन पर बैठ करके उनकी गलती के लिए जो शिक्षा है दे दो उनको। तब गुरु इत्यादि मत देखो। तद्देव हेलनम तस्य धर्मालीकम सुरेश्वरः अलक्षतरसा भीतः तच्छीर्षण्यर्राच्यनतृषा। तो सिंहासन पर बैठे थे, उनके सामने होम शुरू हो गया। जब विश्वरूप ने मन में असुरों का आहुति देनी शुरू की और उन्होंने कहा विश्वरूप आप गलती कर रहे हैं और अपने शिष्यों का धोखा दे रहे हैं और शास्त्र के विरुद्ध काम कर रहे हैं। इसके लिए असुरों को जो आहुति देता है तो उसका विनाश करना यहाँ का नियम है। इस तरह उन्होंने अपने वज्रायुध से विश्वरूप के सिर को काट दिया। इंद्र को पाप हुआ? इंद्र को पाप आया नहीं, क्योंकि इंद्रादि देवता जो हैं, देवता पद में जो हैं और उनके मुख्य सहायक जो हैं वे सभी अपरोक्ष ज्ञानी हैं। और जो अपरोक्ष ज्ञानी होते हैं उन अपरोक्ष ज्ञानियों को कभी दोष नहीं लगता, कभी उन्हें दोष नहीं लगता, पाप नहीं लगता। लेकिन फिर भी तो इंद्र ने सोचा यह जो मेरी कथा है सब जगह पसर गया तो शिष्य भी समझने लगते हैं कि जब भी तो गुरु जी के बारे में विरुद्ध उनका मन आता है, इंद्र ने अपने गुरु का सिर उड़ाया, हम भी उड़ाएंगे। ऐसे पूरे संसार में गलत संदेश जा रहा है। तो इसके लिए, इस गलत संदेश को दूर करने के लिए तो इंद्र ने विचार किया कि मैं जाकर के नरसिंह मंत्र का जप करूं, प्रायश्चित करूं। वे कमल के नाल में गए, कमल के नाल में जाकर बैठ करके वे तपस्या करने लगे। तपस्या करते करते समय तो जब त्वष्टा विश्वरूप के पिता को मालूम पड़ा कि इंद्र ने मेरे पुत्र का वध किया है, इसलिए उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की
और तपस्या करके जब ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, ब्रह्मा जी ने कहा क्या वर चाहिए पूछो। तो त्वष्टा ने कहा इंद्र को मारने वाला मुझे पुत्र चाहिए। लेकिन कहते समय क्या बोलना चाहिए था? इंद्र शत्रु विवर्धस्व कहने का था। इंद्र शत्रु ओ विवर्धस्व, इस तरह बोलना चाहिए था। इंद्र शत्रु, इंद्र का शत्रु, इंद्र को मारने वाले पुत्र मेरे यहाँ उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन उसने गलती से क्या बोला? इंद्र शत्रु विवर्धस्व। वाक्य वही, लेकिन संस्कृत में पदच्छेद हुआ तो दूसरा अर्थ हो जाता है। इंद्र शत्रु, हे शत्रु इंद्र, हे शत्रु इंद्र तुम्हारी शक्ति बढ़ जाए, अर्थात इंद्र से भी कम शक्ति वाला लड़का उत्पन्न हो। तो इस तरह उनके मंत्र के कारण तो उनके यहाँ वृत्रासुर नाम का लड़का उत्पन्न हुआ उस यज्ञ से। उसने भी बड़ी तपस्या करके ब्रह्मा जी से वर लिया, तो मुझे अवध्य वर चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा मृत्यु तो किसी न किसी दिन होना ही है, अवध्य तो और हम नहीं दे सकते हैं। हाँ, कुछ कारणों से किनसे मृत्यु नहीं चाहिए बोलो, मैं उसका वर दे दूंगा। तो वृत्रासुर ने कहा अब जो देवताओं के पास जितने आयुध हैं उनमें किसी आयुध से मेरी मृत्यु न हो, और गीले आयुध से मेरी मृत्यु न हो, सूखे आयुध से मेरी मृत्यु न हो। इस तरह वर प्राप्त किया। या तो आयुध गीला रहता है या सूखा रहता है। तो तब क्या करें? इंद्र ब्रह्मा जी के और वे देवलोक को और पूरे जन को, साधुओं को, सज्जनों की पीड़ा करने लगे। पूरे संसार को भयभीत करने लगे, लेकिन उसको मार नहीं सकते थे। उसने सोचा देवताओं के पास जो भी आयुध है उससे मेरा मरण नहीं चाहिए, सूखा आयुध भी नहीं, गीला आयुध भी नहीं, वह कहां से लेके आएंगे? फिर इंद्र ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास जाकर के उन्होंने कहा हम क्या करें? तो उसने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा उसका वर क्या है? देवताओं के पास अभी जो आयुध हैं उनसे मेरा मरण न हो, बस नया आयुध बना लो। उसने कहा अभी जो देवताओं के पास है उसका वर है, बाद में तैयार होने वाला वर ऐसा नहीं है। तो इंद्र ने पूछा मेरे वज्र से जैसे आयुध कैसे मिलेगा मुझे, कहां से मिलेगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो एक काम करो, दधीची नाम के ऋषि, उन्होंने नारायण वर्म का दिन रात पठन करके उनके जो भी हड्डियां हैं वे वज्र के जैसे अत्यंत स्थिर हो चुके हैं, वज्र के जैसे वे अत्यंत कठोर हैं। और उनके पास जाइए और उन्हें बताइए आप इस शरीर को छोड़ दो और हमें तुम्हारे हड्डियां चाहिए, उससे तुम नया वज्रायुध बना लो।
और वृत्रासुर को मारो। तब वे दधीचि ऋषि में आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में देवता लोग आए गए हैं, इंद्र आदि देवता आए हैं। समझ करके सोच करके तो उन्होंने स्वागत किया, उनका अर्घ्यपद किया और उन्हें आसन पर बिठाया। दधीचि ऋषि ने पूछा, देवता लोग आए हैं, बहुत स्वागत है आपको, मुझसे आपको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा, आप देह छोड़ दीजिए, आपकी हड्डियां हमको चाहिए। कोई तुम्हारे घर में आकर के आप सहायता चाहिए, बोलो क्या चाहिए? आप मर जाओ, तुम्हारी हड्डियां हमें जो चाहिए। तो कैसा रहता है, दोगे? तो दधीचि ऋषि ने कहा, नहीं, मैं नहीं दूंगा, क्योंकि इंद्र तुम्हें मालूम नहीं है, जैसे गर्भ में रहते समय शिशु को जो पीड़ा होती है, उससे और भी 1000 गुना पीड़ा मरते समय होती है। मरते समय वह श्वास अंदर से बाहर आने के लिए 1000 बिच्छू एक बार डंक मारने से जो पीड़ा होती है, वह पीड़ा प्राण निकलते समय होता है। तो मैं यह दुख तुम्हारे लिए कैसे, तुमको मालूम नहीं, तुम तो मरते नहीं हो, अमर हो तुम लोग। तो उस संदर्भ में देवता वो निराश होकर निकल पड़े। अभी बाहर नहीं गए थे, दधीचि ऋषि ने सोचा कि ये शरीर एक न एक दिन जाने वाला है, आज भी जा सकता है, कल भी जा सकता है, 10 साल के बाद में भी जा सकता है। यदि इस जाने ही वाला शरीर जो है, आत्मा तो नहीं मरती है, तो उसका यदि उपयोग हो रहा है, लोकोपकार के उपयोग हो रहा है, तो मैं अपना शरीर दूंगा। ऐसे उन्होंने मन में सोच करके मन में सोचा और ऋषियों देवताओं को बोला, आओ बैठो, मैं शरीर त्याग करता हूं और मेरी हड्डियों का तुम जो भी आयुध करना है कर लो। दधीचि ऋषि ने अपने शरीर को ही उनको दान में दे दिया और उस शरीर से बाहर निकल पड़े। इंद्र ने उनके हड्डियों से वज्रायुध तैयार किया, तैयार करके वह वृत्रासुर के साथ युद्ध को उसका आह्वान किया। दोनों में बहुत बड़ा युद्ध हुआ। इंद्र उस वज्रायुध से मारने वाला ही था जो नया बना था। वृत्रासुर को मालूम पड़ा भी मैं भी बचने वाला नहीं। समझ करके तो उसने इंद्र से कहा, इंद्र मारो मुझे, लेकिन 1-2 मिनट मुझे दो, समय दो। तो इंद्र ने कहा, उस समय वृत्रासुर भगवान का स्तोत्र करने लगा। अजात पक्षा इव मातरम खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराक्षुदार्ताः प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णाः मनोरथा विन्दाक्ष दिदृक्षते त्वाम्। मेरा उद्धार कीजिए, आपके अनुग्रह की राह मैं देख रहा हूं। भगवान आइए, मुझ पर अनुग्रह कीजिए। अजात पक्षा इव मातरं खगाः, अभी जिनको पंखे उगे नहीं हैं, उड़ने के लिए पंखे नहीं हैं, ऐसे छोटे छोटे चिड़ियां
जैसे अपने माँ और पिता की राह देखते हैं, वे कभी आएंगे, कभी हमें खिलाएंगे, वे कभी आएंगे, हमें कभी खिलाएंगे, इस तरह जैसे वे राह देखते हैं। स्तन्यम यथा वत्सतराक्षुदार्थाः, और अत्यंत भूख से पीड़ित बछड़े शाम के समय अभी माँ आएगी, अभी माँ आएगी, राह देखते रहते हैं। अम्बा 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 कहते हुए राह देखते रहते हैं। उसी तरह मैं भगवान आपकी राह देख रहा हूं। प्रियम प्रियेव व्युषितम विषण्णाः, जैसे प्रिय व्यक्ति की राह प्रिया देखती है, प्रिय अपनी प्रिया प्रेयसी के लिए प्रिय जैसे राह देखता है, दुखी व्यक्ति अपने रक्षण करने वाले रक्षणहार व्यक्ति की जैसे राह देखते रहे, मैं आपकी राह देख रहा हूं। आपको छोड़कर इस संसार में मुझे कुछ नहीं। बाद में इंद्र को कहा, तो इंद्र तो उसके विशाल मुंह के अंदर, तो उसके पेट के अंदर जाकर के उसको पेट को तो फाड़ करके बाहर आ गए। लेकिन वृत्रासुर मिला नहीं, मरा नहीं। क्यों? अंदर जाने के कारण उनका रक्त से गीला हो गया वज्रायुध। वो कैसे मरता? बाद में इंद्र ने सोचा, उन्होंने कहा वृत्रासुर हम दोनों फ्रेंड हो जाएंगे। उनने फ्रेंड बनाया। एक बार दोनों जानबूझकर के इंद्र समुद्र के किनारे घूमने के लिए निकल पड़ा। जा रहे थे, जब समुद्र के पास में घूम रहे थे, इंद्र ने जानबूझ करके उससे झगड़ा निकाला, तुम ऐसा हो, तुम वैसा हो, तो मेरी मित्रता नहीं चाहिए, चलो युद्ध करेंगे। इंद्र को वही चाहिए था। समुद्र के पानी आने के बाद उसका ऊपर कोई फेन आता है, उस फेन में अपने वज्रायुध को डुबोया और वृत्रासुर को मार। सूखा नहीं था, उस पर फेन लगा हुआ था, लेकिन फेन या पानी नहीं है, उसका ऊपर का भाग है, तो गीला भी नहीं, सूखा भी नहीं। ऐसे वज्रायुध से वृत्रासुर को वो मार गिरा। जैसे ही इंद्र ने उसे मारा, उस वृत्रासुर के शरीर से एक तेज निकला और निकल करके इंद्र में समा गया। परीक्षित राजा सुन रहा था। सुनते सुनते उसने लगा, यह क्या विचित्र है। यह जब पापी था वृत्रासुर, तो उसको अत्यंत नीच गति होनी चाहिए, इंद्र में प्रवेश मिला। इंद्र में प्रवेश मिला, अच्छा स्वर्ग मिला, यह सुख मिला। पापी को इसका अच्छा स्वर्ग कैसे मिला? क्या है इसकी विशिष्टता? क्या है? तो शुक्राचार्य ने कहा, यह जो वृत्रासुर था, पूर्व जन्म में एक बहुत बड़ा भगवान भक्त राजा था, लेकिन उस राजा की गलती से उसने गलती की थी और उसने पार्वती का अपमान किया था, इसलिए असुर बन गया था। लेकिन अभी उसकी मुक्ति हो गई। तो परीक्षित राज बस ध्यान से सुन रहा था, और सुनते सुनते उसने कहा, पूछा परीक्षित राजा ने, वो कौन है, किसने गलती की थी जो वृत्रासुर हुआ? उस कहानी को भी आगे आप हमें सुना दीजिए। हम तुम्हारे जोते होते हैं तो अभी बस गुरुजी आप कहते जाओ, मैं थोड़ा सो लेता हूँ, मैं थोड़ा ऊँगता हूँ थोड़ा, ऐसा नहीं। अत्यंत ध्यान से सुन रहा था परीक्षित राजा। और परीक्षित राज पूछता है, वह वृत्रासुर पूर्व जन्म में क्या था, उसको शाप क्यों हो गया?
वो हमें बताइए। तो परीक्षित राजा को शुकाचार्य सुनाने लगे। एक कहना उन्होंने ये कहने लगे, एक चित्रकेतु नाम का राजा था। तो चित्रकेतु राजा संतान प्राप्ति के लिए 1000 पत्नियों से शादी की। 1000 पत्नियों की शादी करने पर भी कोई संतान नहीं हुआ। वह बहुत दुखी था, पीड़ाकार था। वह अपने करते हुए सुनकर सिर्फ बच्चा बच्चा, संतान संतान सोचते हुए बैठ जाता था। जब राजा अपना करते हुए भूल जाता है तो समझाने के उस समय नारद जी आते थे। नारद जी उनके घर आए। आने के बाद उसने राजा उनके शरण में गया, किसी भी तरह से मुझे संतान चाहिए, आप हम पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी ने ध्यान दृष्टि से देखा और कहा, राजा तुम्हें अभी और 7 जन्म संतान नहीं है, उसकी आशा मत करो। तो क्या हो गया? ऐसा पाप मुझसे कौन सा हो गया? गए जन्म में तुम्हारी पत्नी गर्भिणी थी, इतना जल्दी बच्चे नहीं चाहिए समझ करके उसका गर्भपात तुमने कराया था, अबॉर्शन कराया था। जो अबॉर्शन के लिए अनुमति देता है, जो अपने पत्नी का गर्भ निकाल देता है, अबॉर्शन कराता है, और जो डॉक्टर इसके लिए सहायता करता है, सभी नरक में जाते हैं और दुष्ट उनको 7 जन्म तो बाद में संतान नहीं होता। लेकिन बस उनके शरण में गया, किसी भी तरह कीजिए, मुझे एक संतान चाहिए। लोग हमें निंदा कर रहे हैं, मुझे नपुंसक बोल रहे हैं, मेरे पत्नियों को बांझ बोल करके उलाहना दे रहे हैं, और सुनना हमसे आवश्यक नहीं है। आप किसी तरह से हम पर कृपा कीजिए। यह सुनने के बाद नारद ने कहा, ठीक है, एक पुत्र होगा, कुछ दिन रहेगा, फिर वापस चला जाएगा। पुत्र हो गया, इतना तो हमको चाहिए था ना, लेकिन वह अल्पायु होगा, निकल जाएगा। राजा ने कहा, ठीक, हाँ, राजा को लड़का हुआ था, नपुंसक नहीं है, तो कम से कम इतना तो मुझे नपुंसक सुनने का संदर्भ नहीं आएगा। सोच करके वह भगवान की प्रार्थना करने लगा। तो नारद जी ने क्या साथ दूसरे ऋषि भी आए थे, उन्होंने उसे एक फल दिया, अपनी रानी को दे दो। एक फल 1000 रानियां, क्या करें? जब मैं एक विद्यार्थी के हाथ में देता हूं तो फल ले लो, तुम लोग सब लोग अपने आप में स्वीकार करो। तो समर्थ नाम का विद्यार्थी क्या करता है कि एक ही फल है, हम 7 लोग हैं, कैसे करेंगे, इसलिए अपने मित्र के साथ करके खा लेता, सबको नहीं देता। उसी तरह राजा ने अपने पहली पत्नी को वह फल दिया। कुछ दिनों के बाद पहली पत्नी गर्भिणी हो गई। गर्भिणी 9 महीने होने के बाद एक पुत्र हुआ, बहुत सुंदर था। जब से वह रानी गर्भिणी हो गई, चित्रकेतु राजा वह दूसरी पत्नियों के घर ही जा ही नहीं था, हमेशा इसके पास ही रहता था। पुत्र होने के बाद इसी के पास रहने लगा। तो दूसरे 999 जो उसकी पत्नियां थी, उनको गुस्सा आया। उन्होंने सोचा, इस लड़के के कारण
राजा हमारे घर नहीं आता है, इस लड़के को खत्म किया तो उन लोगों ने मिल करके एक तरह का षड्यंत्र बनाया और बच्चे के दूध में विष पिलाया और बच्चा मर गया। जब रो रहा नहीं है बच्चा देखने के लिए जब माँ गई, तब मरे हुए बच्चे को लेकर के बहुत दुखित हो गई। राजा को मालूम पड़ा। चित्रकेतु राजा और पत्नी रोने लगे, दूसरे पत्नी पे रोने का नाटक करने लगे। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन होगा, अपने बच्चे के उस लाश को संस्कार के लिए नहीं दे रहा था। वो देना नहीं चाहता था। उस समय फिर नारद ऋषि अपने दूसरे ऋषि को अपने साथ में लेकर के पधारे। क्यों राजा, क्यों रो रहे हो, क्यों दुखित हो रहे हो? तो राजा ने पूछा, आप कौन है? क्योंकि दुख में वो नारद जी को भी भूल गया था। नारद जी ने कहा, मैं नारद हूं, जो मेरी कृपा से तुम्हें बच्चा हुआ था। ओ नारद मुनि, इसको अब जिंदा कीजिए। नारद ने कहा, मैंने पहले ही कहा था तुम्हें कि बच्चा होगा, लेकिन बहुत दिनों तक वो जिंदा नहीं रहेगा। बस हो गया। नहीं, मैं इसके बिना जिंदा नहीं रह सकता हूं, तो इसको आप जीवित कीजिए। बहुत उनके पैर पकड़ा, छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा, ठीक है, मैं उस जीव को, आत्मा को फिर वापस बुलाता हूं, लेकिन वह आने के बाद आपके साथ रहने के लिए तैयार होगा तो मैं उसे यहां परमानेंट रखूंगा। नहीं, वो मुझसे बहुत प्यार करता था। वह मेरे साथ रहने के लिए तैयार होगा, आप उसे जीवित कर दीजिए। तो नारद जी ने उसको जीवित किया। वो उठ करके बैठा, चारों ओर देखा। नारद जी, क्यों मुझे वापस बोले आपने? क्या काम था? देखो तुम्हारे पिताजी रो रहे हैं, मेरी माता रो रही है, और 999 जो तुम्हारे सौतेली माँ भी सब रो रहे हैं। इनके लिए तो तुम यहां पर रहो कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए। उसने कहा, नहीं, मुझे वापस नहीं आना है, मुझे वापस भेजना है। ये अरे आपके तेरे पिताजी हैं। उसने कहा, ऐसे कितने पिताजी हो गए, कितनी माताएं हो गई, और जितना जन्म मैंने लिया है और जितने माओं के छाती का दूध मैंने पिया है, वह पूरा दूध इकट्ठा किया तो समुद्र से भी बहुत बड़ा हो जाता। तो इसके लिए नहीं चाहिए, मुझे वापस इस शरीर में आना नहीं है। नारद जी ने राजा से पूछा, अब क्या कर? राजा ने कहा, भेज दीजिए। और जब उस पुत्र का अंत्य संस्कार हो गया, राजा को विरक्ति आ गई। और उस लड़के ने यह भी कहा था कि ये जो रो रहे हैं, ऐसे अनेक माता पिता हो गए हैं, और ये जो सौतेली माँ रो रहे हैं, यही लोग हैं मुझे विष देकर के मारने वाले। ये सभी लज्जित हो गए। और राजा ऐसे पत्नियों से कुछ फायदा नहीं होगा, सबको विरक्त होकर घर से निकल पड़ा। नारद जी ने उन्हें ओम नमो भगवते संकर्षणाय नमः, इस तरह संकर्षण नाम का उपदेश उन्होंने दिया। और उस नाम का कोटि अनेक करोड़ बार उसने जप किया, उसको उसके सिद्धि मिली। उस सिद्धि से अपने योग से वे कहीं भी आकाश में घूम रहा था। उसको प्रार्थना, उसने मन में संकल्प करते ही एक विमान आकर आ जाता था।
तो वह विमान में बैठ करके घूमने निकल पड़ता था। तो इस तरह की उसे विद्या प्राप्त की। एक बार विमान में बैठ करके कैलाश पर्वत के ऊपर से वह जा रहा था। जब उसने देखा कि शंकर भगवान ऋषि मुनियों को उपदेश दे रहे हैं, और उस समय उपदेश देते समय अभी भी अपनी पत्नी पार्वती को अपने गोद में बिठाया। आ जाने छुए कैसे गुरु हैं। तो पत्नी को अपने अपने गोद पर बिठा करके तो पाठ पढ़ा रहे हैं, ऋषियों को उपदेश दे रहे हैं। कैसे शक्य है? कल कोई ऐसा या मैंने किया तो फोटो पूरे पेपर में आ जाएगा, और इसमें भी आ जाएगा, वीटीवी में आ जाएगा। तो कैसे समझ करके उसने उनका अपहास किया। वो अपहास अच्छा नहीं लगा। चित्रकेतु राजा जो विद्याधर बन गया था, आकाश उड़ रहा था, उसने ऐसा कहा है कैसे शंकर हैं, पत्नी को बिठाते हैं, कैसे विरक्त हैं। कि पार्वती को सहन नहीं हुआ, और पार्वती ने उसे पाप शाप दिया, जाओ जमीन में, तुम भूलोक में गिर जाओ, वहां पर राक्षस बन जाओ, असुर बन जाओ। तो चित्रकेतु कैलाश पर्वत में आया और शंकर पार्वती को नमस्कार किया, मेरी क्षमा कीजिए, मुझसे गलती हो गई, मेरा उद्धार कीजिए, किसी तरह से मेरा उद्धार कीजिए। उस तरह प्रार्थना करने लगा। और तो पार्वती ने उसे कहा कि ठीक है कि तुम अपमान करने का जो हो गए, लेकिन जिस समय तुम्हारी मृत्यु होगी भगवान का स्मरण तुम्हें प्राप्त होगा और तुम सदगति को चले जाओगे। तो वही व्यक्ति वृत्रासुर नाम से उसने जन्म लिया, और वही व्यक्ति इंद्र जब वज्रायुध उठाया तो उसके मुंह से आया, भगवान हम आपकी राह देख रहे हैं, भगवान हम आपकी राह देख रहे हैं, हमें उद्धार कीजिए, हमें उद्धार कीजिए। इस तरह प्रार्थना कर रहा था। तो उस समय इंद्र ने अपने वज्रायुध से उसे समाप्त कर दिया। वह दिव्य गति पे इंद्र में प्रवेश करके दिव्य गति कर प्राप्त किया। तो इस तरह संसार में गुरु का महत्व बहुत बड़ा है। तो गुरु का अनुग्रह जिससे निकल पड़ता है, आजकल के गुरु हैं माता पिता और वेद शास्त्र सिखाने वाले गुरु, उन गुरुओं का जो तिरस्कार करता है तो उसकी गति इंद्र के जैसी होती है, पतन प्राप्त होता है। इसलिए गुरु का अपमान किसी भी नहीं करना चाहिए, और भगवान के नामों का विस्मरण कभी नहीं करना चाहिए। अजामिल की कथा, इंद्र की कथा और बड़ों का, देवताओं लोगों का अपमान किसी तरह से नहीं करना चाहिए। चित्रकेतु कथा से हम सीख रहे हैं, ऐसे भगवान सर्वश्रेष्ठ है। तो इसके सुनने के बाद तो परीक्षित राजा पूछते हैं, परीक्षित राजा शुकाचार्य जी हमेशा ब्रह्मा आदि देवताओं के पक्ष में क्यों रहते हैं? हम जब भी पूछते हैं कि जब कुछ हुआ तो परमात्मा भगवान के पास गए, भगवान ने कहा अच्छा ठीक है मैं अवतार लेकर संहार करूंगा। तो भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? पक्षपात करना है तो देवताओं के ऊपर भी कृपा करना चाहिए, और क्षत्रियों के भी, राजाओं के ऊपर भी प्यार करना चाहिए, सबके ऊपर प्यार करना चाहिए। लेकिन भगवान ऐसा पार्शियलिटी क्यों दिखाते हैं? देवताओं की सहायता के लिए देवताओं की ओर से युद्ध करके राक्षसों को, असुरों को मारते हैं, ये अच्छा नहीं है। तब परीक्षित ने कहा ठीक है, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा।
और वो अवतार क्या थे, कौन से थे, ये सब हम कल के देखने की कोशिश करेंगे। इति अद्य कथा प्रसक्ति। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं, प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः। अक्षरो योजन सर्वदेवामृता, कुक्षिगं यस्य विष्णु सदा जातिकं, प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अक्षयं कर्म यस्मिन् परे त्वर्पितं, प्रक्षयं यान्ति दुःखानि यन्नामतः। अक्षरो योजन सर्वदेवामृता, कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जातिकं, प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डलम्। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।